प्रश्न है कि प्रेमचंद को एकांतिक विचार से बांधा नहीं जा सकता। आपका क्या दृष्टिकोण है कि एक रचनाकार को एकांतिक से नहीं बांधा जा सकता? नहीं, प्रेमचंद किसी एक विचार से जुड़े भी नहीं। कुछ लोग उन्हें प्रगतिवाद से और जो वामपंथी विचारधारा का जो एक मंडल था उससे जोड़ते हैं और कहते हैं कि सभापति बनकर उन्होंने उसकी अध्यक्षता की। वो मुझे लगता है कि जैसा चश्मा हम पहनते हैं वैसी उसकी व्याख्या करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ तो साहित्य में भी तो राजनीति है ना। हम उन्हें खींचकर कभी तो तुलसी को भी लोकवादी बना देते हैं, कभी तुलसी को प्रगतिवादी बना देते हैं। ये इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि इतने बड़े कवि को, इतने बड़े रचनाकार को हम अपने खेमे में शामिल नहीं करेंगे तो हमारे खेमे की जो पहचान है वो कैसे बनेगी। वस्तुस्थिति क्या है कि देख बदलती रुत यहाँ, कोयल है गई मौन, दादुर अब वक्ता भय, हम ही पूछे कौन। कोयल खामोश क्यों हो गई? क्योंकि मेंढक टर्टर करने लगे। बारिश में मेंढकों को जमावड़ा जब आ जाता है और वो टर्टर करने लगते हैं तो कोयल को लगता है कि भाई मेरा चुप होना ही बेहतर है। हमारे जो साहित्यकार हैं जिन्होंने हमारे संस्कारों और संस्कृति पर चिंतन किया, उन्हें फ्रंट लाइन में आने ही नहीं दिया गया और अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। और ये हुआ क्योंकि सत्ता पर जो काबिज थे वो लगातार लंबी अवधि तक काबिज रहे और मिलजुल कर, क्योंकि चाहे वामपंथ के साथ कांग्रेस मिली हो या और सत्ताधारी लोग, जब जब ऐसा आया अवसर उन्होंने सोचा कि अपने अपने लोगों को, जो बात अभी शुक्ल जी ने कही थी, उष्ट्रा नाम विवाहे सुगीत गाये सुगर्दभम, ये तो जग जाहिर है, हम जानते हैं। लेकिन अपसंस्कृतिकरण के षड्यंत्र चले। हमने विवाहेतर संबंधों को साहित्य में परोसा, इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन ये वहां से चालित था क्योंकि इस संस्कृति को नष्ट करने के षड्यंत्रों के कई आयाम थे। उन सबको आप ध्यान रखेंगे, जो चाहे वो भारतीय सिनेमा में वो अपसंस्कृतिकरण आया, भारतीय रचनाओं में वो अपसंस्कृतिकरण आया, इसके पीछे अगर रिसर्च की जाएगी ना तो ज्ञात होगा कि कौन लोग थे, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी, उनको प्रेरित और परिचालित कौन कर रहा था, उन सबको हम देख सकते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने इस भोगवादी, इस बाजारवादी, उपभोक्तावादी संस्कृति से अपने को मुक्त रखा। इसलिए उन्होंने भारतीय चरित्र को, भारतीय जुझारूपन को, हमारी समस्याओं को, हमारे पात्र मनोविज्ञान को, इनको उजागर किया। उस परिप्रेक्ष्य में उनकी व्याख्या करने की आज जरूरत है, समझने की जरूरत है। जिस चश्मे से देखकर व्याख्याएं की गई हैं वो वास्तव में वास्तविक व्याख्याएं नहीं है, वो षड्यंत्र चालित है।